ईरान और इसराइल ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि आइंदा चंद घंटों में जंगबंदी का ऐलान होगा। पहले मरहले में ईरान 12 घंटे के लिए सीज फायर करेगा, उसके बाद इसराइल जंगबंदी करेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि 12 रोज जंग का खात्मा हो जाएगा। ये जंग मशरिक वस्ता को तबाह कर सकती थी। सीज फायर के हर मरहले में फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान जंगबंदी पर रजामंद। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने अमरीकी सदर के दावे की तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान कतर के सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। ट्रंप और अमरीकी नायब सदर जेडी विल्सन ने जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन। बशारत अल फतह कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर में अमरीकी एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिराए। दोहा धमाकों से गूंज से उठा। एयरबेस से आके शोल उठते ही दिखाई देने लगे। अमरीका लदीद एयरबेस पहले ही खाली करवा चुका था। कतर के डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइल मार गिराए। बहरीन, कुवैत और यूएई में हाई अलर्ट जारी। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। फ़ज़ाई हुदूद को बंद कर दिया गया। कतर में अमरीकी एयरबेस पर 7 मिसाइल फायर किए गए। दूसरे हमले में 12 मिसाइल फायर हुए, 11 तबाह कर दिए गए। कतर में सूरत हाल काबू में है, जिंदगी मामूल पर आ गई। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी ने मीडिया में गुफ्तगू से कहा कि फ्रीकैन के पास मुज़ाकरात पर वापस आने के सिवा कोई चारा नहीं है। कतर का बहरान में सालसी का आज़म दुनिया के सामने है। हमला भाई और दोस्त मुल्क कतर के खिलाफ नहीं है। मिसाइल हमला रिहायशी इलाकों से दूर था। ईरानी सुप्रीम सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरानी इक़दाम से शहरियों को कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ गर्मजोशी और तारीख़ी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल का ईरान में फर्द जौहरी तनसीब पर हमला। एटमी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी शहर करज और तेहरान पर भी मिसाइल दाग दिए गए। शुमाली तेहरान में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। ईरान में एवंजेल रेड क्रॉस के दफ्तर पर हमला। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। खैबर शिकन, अमाद, कदर और फतवन मिसाइल दागे। अशदूद में फौजी मकबूजा फ़लस्तीन में बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों की हिकमत अमली तब्दील कर ली गई। तल अबीब, हैफा समेत शुमाल से जनूब तक ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया। नेटो ने ईरान के जौहरी हथियारों की मुखालफत कर दी है। नेटो सरबराह मार्क रूटे के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को ड्रोन्स फराहम किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के मुताबिक ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। उधर रूस का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान के साथ मुतादिद शोबों में काम कर रहे हैं, तफसीलात नहीं बता सकते। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी हमले को एक बड़ी मिसाल करार दी थी। हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया। फ्रीकैन को मुज़ाकरात की तरफ वापस आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर इसराइली जा रही है तालमी क़वानीन के मुनाफी करार। ईरान जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद मुमकिन मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार। कहा गया कि इसराइली हमले ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात का अमल सबूताज़ किया। ईरान पर जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया और वसी तर तसादुम के ख़तरे को भी हवा दी। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ही हक़ दिफा हासिल है। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी काबिशें और इक़दामात जारी रखने की आज़म का यादा। तनाज़े अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के मुताबिक सफारतकारी से हल करने पर जोर। कौमी सलामती कमेटी का जानी नुकसान पर ईरानी हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत। फ्रीकैन से आलमी इंसानी हुकूक और क़वानीन की पासदारी की ज़रूरत पर भी जोर। इजलास में फील्ड मार्शल सईद आरसी मुनीर समेत अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा की शिरकत।
हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी। भारत सिंध माहदे पर अमल करे या फिर जंग के लिए तैयार रहे, हम तमाम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाया तो फिर जंग लड़ना पड़ेगी। हमारे खिते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है जिसे हमने शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को हर महाज पर फतह मिली। क्या किसी शिकस्त खुर्दा फौज के कायद को अमरीकी सदर खाने की दावत देता है? खिते में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान और भारत के मफाद में है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है, बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दों पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से सख्ती से निपटा होगा, कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी किसी सूरत भी चैलेंज नहीं करनी चाहिए। ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमले के असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में 9 बम धमाके हुए, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं, कैदी को रिहा करो। लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है, इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में ज़रिए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों से ज़राअत को नुकसान और किसानों का मुआशी कत्ल हुआ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को विफाकी हुकूमत फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले कि पाकिस्तान में एक ही लॉबी है जो हर मसले पर कहती है कि कैदी को रिहा करो। अपोजिशन कैदी की रिहाई के अलावा अवामी इशूज़ को भी उठाए। हमारे लोग भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल और दीगर VP अरकान स्पीकर डायस के करीब पहुंच गए। आप दिल बड़ा करें, स्पीकर या सादिका PP अरकान का मशवरा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक नहीं दिया। टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। बोले कि हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट पेश किया, माली अखराजात को कम किया, टैक्स कवानीन में बेहतरी लाएंगे। रुई और धागे के दरामद पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सोलर पैनल्स पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस के सामने भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने दस्तावेज़ात फाड़ कर वज़ीर ख़ज़ाना के सामने फेंक दी। इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से भी हाथापाई। हुक्मरान
मुल्क के साथ संजीदा नहीं है। आपने अपोजिशन का एक मेंबर भी अपने साथ नहीं रखा। आपके पास मैंडेट होता तो सियासी जमातों को इकट्ठा करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत बताए कि चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी को जब ताकत वक्ती मिली उसने गलत इस्तेमाल किया तो उसके अंजाम तारीख का हिस्सा हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी इस ताकत को गलत इस्तेमाल किया ये समझते हैं कि उनका एहतसाब नहीं होगा, ये उनकी भूल है। 8 फरवरी 3 सूबों और विफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इमरान खान वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो, मैं इस असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद फैसला साजों ने आइन को तोड़ा। उनकी भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब, कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का अंजाम तारीख का हिस्सा है। जो जबर तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान पर किया गया उसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। 8 फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। KPK में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पिटाई के हुक्म पर 1 मिनट में असम्बली ख़त्म कर दूंगा। बानी पिटाई का इख्तियार हमारे पास अमानत है, किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आईनी मजबूरी के तहत कोई इख्तियार लेना चाहता है तो ये हम नहीं होने देंगे।